नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल स्टडी विद हरवंश में। तो आज हम पढ़ेंगे मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बहुत छोटी सी वीडियो होगी। तो पहली ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स। देन दूसरी है क्रायोबायोलॉजी। क्रायो मीन्स होता है लो टेम्परेचर। तो इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म, कि हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो ऑर्गेनिज्म पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देन है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कम्युनिकेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी स्टडी करते हैं कि लिविंग सिस्टम में कैसे कंट्रोल और कम्युनिकेशन, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे से कम्युनिकेट करता है, कैसे कंट्रोल करते हैं। साइटोलॉजी में साइटो मीन्स होता है सेल, और लॉजी में जहाँ पर भी लॉजी आ रहा है उसका मतलब होता है स्टडी। तो साइटोलॉजी में हम सेल और सेल ऑर्गेनेलिटीज़ की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी हैकेल ने दिया था 1869 में ये वर्ड। तो इकोलॉजी का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। और देयर एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम इंसान हैं, हम इंसानों का रिलेशन होता है जानवरों से, प्लांट्स से, और सन से, वाटर से। तो ये है इकोलॉजी। देन एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो, और लॉजी मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल के बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। तो इसी एम्ब्रियो की स्टडी को बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पर लिखा है कि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जब डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होता है एम्ब्रियो में, यही सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। देन है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी में इथनो वर्ड का मीन्स क्या होता है? करेक्टर्स। तो करेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड। हम पढ़ते हैं कि करेक्टर्स क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है अलग अलग रेसेस का, मतलब अलग अलग प्रकार के कल्चर हैं ह्यूमंस के। और एनिमल्स में भी देखें तो अलग अलग प्रकार के वो अपने लिविंग, अपने सर्वाइवल के लिए टेक्निक्स अपनाते हैं। जैसे हर्बीवोरस होते हैं तो वो प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स फ्लैश खाते हैं, और ओमनीवोरस दोनों पर डिपेंड होते हैं। 9th नंबर पे, इससे पहले 8th नंबर पे इथोलॉजी। इथोलॉजी में इथो मतलब होता है बिहेवियर। तो स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर पढ़ते हैं हम किस में? इथोलॉजी में। देन यूजेनिक्स। यूजेनिक्स, जेनिक्स जहाँ वर्ड आ जाए समझ लीजिए अब जेनेटिक्स की बात हो रही है। तो यहाँ हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए यूजेनिक्स और यूफेनिक्स। यूजेनिक्स और यूफेनिक्स में दोनों ही में ही क्या कर रहे हैं? इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। मतलब ह्यूमन रेस, ये रेस भागने वाली रेस नहीं है। रेस मतलब कि ह्यूमन की स्पीसीज, जैसे जो अभी ह्यूमन रेस चल रही है वो है ह्यूमन होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस सबसे एडवांस अभी के है। तो ह्यूमन जैसे जैसे इवॉल्व हुआ उसमें इम्प्रूवमेंट आया। होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स, ये इवोल्यूशन जैसे जैसे आया तो ये इम्प्रूवमेंट कहलाता है। तो यूजेनिक्स में पढ़ते हैं कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से कैसे इम्प्रूवमेंट आया ह्यूमंस में। और फिर यूफेनिक्स में पढ़ते हैं हम कि ह्यूमन रेस में इम्प्रूवमेंट आया किसकी मदद से, कि कुछ डिसऑर्डर्स हुए तो हमने उसको ट्रीट किया। और कैसे ट्रीट किया? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो यूफेनिक्स ये नया कॉन्सेप्ट है और यूजेनिक्स बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। आगे एक और यू से आएगा जो कि है हमारा यूथेनिक्स। यूथेनिक्स क्या है? इसमें भी अगेन इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस ही है, बट बाय प्रोवाइडिंग बेटर नरिशमेंट और लाइफ कंडीशन। किसी इंसान या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बेटर नरिशमेंट, लाइफ कंडीशन देते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट करती है उसकी रेस। तो आगे चलते 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 उसके जो बच्चे होंगे उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तो पूरी रेस में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशन से समझ रहे हैं आप, इवोल्यूशन हो रहा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, फिर इवॉल्व हुई, फिर स्पीशिएशन हुआ। स्पीशिएशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़, नई स्पीसीज़ का बनना, एक स्पीसीज़ के बाद न्यू स्पीसीज़ का बनना। जैसे होमो इरेक्टस के बाद दूसरी स्पीसीज़ जो बनी वो कहलाएगा न्यू स्पीसीज़ का बनना। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़।
हम लोग की जो स्पीसीज़ बनी होमो सेपियंस, ये भी एक स्पीशिएशन है, क्योंकि हम लोग क्या करें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़। तो ये सारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम, कि हम लोग की बायोलॉजी में कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है। देन एक्सोबायोलॉजी, एक्सो मीन्स आउटर स्पेस और बायो मतलब लाइफ। तो लाइफ इन आउटर स्पेस, कि हम लोग अगर दूसरे प्लेनेट में अगर लाइफ मिली या दूसरे स्पेस में लाइफ मिली, दूसरे यूनिवर्स में लाइफ मिली, तो ये कहलाएगा एक्सोबायोलॉजी की उसमें पढ़ाई होती है। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जेनेटिक मतलब अगेन जेनेटिक्स मीन्स जीन से रिलेटेड हमारे डीएनए के जीन्स। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, कोई चीज़ को मैनिपुलेट एल्टर करके हम उसको बेटर बनाते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसकी स्टडी होती है। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी मतलब होता है हमारे जो पूर्वजों से, हमारे पेरेंट्स से हम में जो करेक्टर आते हैं। वेरिएशन मतलब थोड़ा सा हम वेरी भी करते हैं अपने पेरेंट्स से, थोड़े करेक्टर्स, तो वेरिएशन होता है। और वेरिएशन इज़ मस्ट रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। और ये कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा, एनवायरनमेंट को झेल पाएगा। देन है आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स, हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यूज़, हिस्टोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी की स्टडी, इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है, हम लोग की बॉडी कैसे डिफेंस करती है, जो कोई बाहर से वायरस या कोई हमें बीमारी लग जाती है तो बॉडी खुद को ट्रीट करती है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्टडी करते हैं, जिसमें साइज़ होना चाहिए 0.1 mm से कम। देन मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फो मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि वो किस तरह का फॉर्म, किस तरह का स्ट्रक्चर है उसका दिख रहा है, अगर कोई कुर्सी कैसे दिख रही है, या कोई जानवर कैसे दिख रहा है, कोई इंसान कैसे दिख रहा है। देन प्लेंटोलॉजी या पैलियो बायोलॉजी। तो पैलियो जहाँ वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है फॉसिल, और पैलियोजूलॉजी में एनिमल फॉसिल्स, और पैलियोबॉटनी में प्लांट फॉसिल्स। देन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी आप देखते हैं डायग्नोसिस होती है, जैसे डिजीज़ क्या है, उसका कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रांसमिशन क्या है। फिजियोलॉजी में आप क्या देखते हैं, फिजियो मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, और फिजियोलॉजी फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स देखते हैं। विसरल या इंटरनल ऑर्गन क्या होता है, विसरा एक लेयर होती है जो सारे इंटरनल ऑर्गन को कवर करी होती है, इसीलिए विसरल ऑर्गन्स भी बोला जाता है उन्हें, यानी इंटरनल ऑर्गन्स हमारे हार्ट, लंग्स, किडनी, इसके बारे में फंक्शनिंग कैसे है, इसकी स्टडी को फिजियोलॉजी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी में हम पढ़ चुके हैं पूरी एक हमारी मॉडर्न बॉटनी में, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन, कैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया, उनके नाम दिए और कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब आता है लास्ट हमारा जियोग्राफी। जू मतलब एनिमल्स, जियोलॉजी, और जियो मतलब अर्थ, जियोग्राफी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, ये आता है हमारा जियोग्राफी में, कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like, share and subscribe. So thank you again. Bye bye.